हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के 2 लेक्चर कंप्लीट किए। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सारी चीजें समझाई थी। दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को सर्किट पढ़ाए थे। सर्किट में क्या क्या पढ़ाया था? प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रेरकत्व जुड़ा हो, धारिता जुड़ी हो, मीन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जुड़ा हो। तो सिंगल सिंगल वाले, एक एक वाले मैंने सारे बता दिए थे। आज की क्लास में हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे। जब प्रेरकत्व या धारिता जुड़ी हो, मीन LR, CR, LCR, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो इस लेक्चर को देखने से पहले सिंगल वाले सारे देख लेना। R का कैसे सीन होता है, L का कैसे होता है, C का कैसे होता है, उसके बाद इसे कंप्लीट करना। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, यदि परिपथ में क्या जुड़ा हो, L मतलब प्रेरकत्व और प्रतिरोध मतलब R, दो चीजें हैं इस पर, प्रतिरोध है और प्रेरकत्व है। मीन इसको हम कहते हैं LR सीरीज सर्किट। ठीक है, LR सीरीज सर्किट है। इसको आपको अच्छे से समझना है कि क्या किस तरीके से बनना है। ठीक, तो LR सीरीज सर्किट में हम कैसे समझते हैं चीजों को, ध्यान से समझना। तो प्रेरकत्व और रेजिस्टेंस किस तरीके से जुड़ता है, पहले तो उसे देखो। मान लो हमारे पास एक AC मेंस है, ये है आपका AC मेंस। ठीक, AC मेन मतलब ये सर्किट है। AC सर्किट, इसको क्या बोलोगे? V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसके साथ क्या क्या लगाया आपने? L लगाया, L का सिंबल पता ये होता है। R लगाया, मीन रेजिस्टेंस ये होता है। ठीक, तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में जुड़े होने पे क्या होता है? वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इसका वोल्टेज सपोज करो VL है और इसका वोल्टेज सपोज करो VR है। ठीक है, बहुत ध्यान से एक चीज समझना। अच्छा, L और R अलग अलग दोनों मैंने लगा के बता दिए थे आपको कि R लगे होने पे कलांतर कितना होता है? 0 होता है। L लगे होने पे कलांतर कितना होता है? 90 होता है। उसमें वोल्टेज आगे होता है, धारा पीछे होती है, मीन करंट पीछे होती है। ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। तो अच्छा, हमारे पास क्या क्या है? V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी हमारे पास है, AC सर्किट है। VL क्या आना चाहिए? IXL आना चाहिए, इसकी प्रतिबाधा XL थी। VR क्या आना चाहिए? IR आना चाहिए। अब बेटा एक चीज बहुत आराम से समझो, जब R लगाया था कलांतर 0 था, ये VR हो गया। L लगाया था तो 90 डिग्री ऊपर था, मीन L में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है। अच्छा, तो इनका कहीं ना कहीं से रिजल्टेंट जाएगा, परिणामी यहां से जा होगा रिजल्टेंट पैरेललोग्राम बनाने के लिए। तो ये सपोज करो एंगल, फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कलांतर हम फाई मान लें, रिजल्टेंट मान लें। तो अब तुम ये देखो कि L और R के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो मैं इनका अगर रिजल्टेंट निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूँ पैरेललोग्राम लॉ से? VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर
प्लस 2 VL VR cos 90। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो V इक्वल आ जाएगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आएगा। वैल्यूज पुट करो। अगर V इक्वल में देखूं तो I XL का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? I अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो I इक्वल आ जाएगा V अपॉन अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आना चाहिए। बहुत ध्यान से एक चीज समझना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? V की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये तो आई आपकी करंट। अगर एक करंट आई मीन धारा आई तो आई नॉट कितना होगा? पीछे से अगर तुमको समझ में आ रहा है तो आई XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बेटा V इक्वल होता है IR, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो यहां पे इस सर्किट की जो प्रतिबाधा होगी, सर्किट की प्रतिबाधा अगर मैं कंपेयर करूं, इसको कहते हैं इंपीडेंस। अगर इंपीडेंस जो भी होगा Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल का होता है V अपॉन R, ये बनना चाहिए पूरा। तो सर्किट की प्रतिबाधा क्या आ जाएगी? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL क्या होता है? ओमेगा L। लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। तो ठीक है, आपने Z निकाल लिया। रिजल्टेंट निकालो tan फाई। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस में लंब बटा आधार। तो अगर मैं यहां से रिजल्टेंट कलांतर निकालता हूं tan फाई, तो कलांतर में देखता हूं tan फाई मेरे पास आएगा VL अपॉन VR। तो tan फाई आना चाहिए IXL अपॉन IR। I से I कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल आ गया tan इनवर्स XL अपॉन R। ये दोनों चीजें बेटा आप लोग नोट करो। जब L और R जुड़ा हुआ है तो हम किस तरीके से चीजें निकालते हैं? एक तो आपको प्रतिबाधा फाइंड आउट करनी है, एक कलांतर फाइंड आउट करना है और डायग्राम बनाना है। ठीक है, अच्छी चीज है। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लगाएंगे जब धारिता और R जुड़ा हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? LR सीरीज सर्किट। ये कौन सा था? LR सीरीज सर्किट था। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे CR सीरीज सर्किट। इसको नोट कर लिया होगा। एक एक पॉइंट देखो बेटा, फिजिक्स का एक नियम है, आपको फिजिक्स तभी आएगी जब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो इन सारी चीजों की लिख लिख के रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं यदि परिपथ में धारिता मीन कैपेसिटेंस और प्रतिरोध हो, प्रतिरोध मतलब R, रेजिस्टेंस हो। ठीक, मीन इसको बोलेंगे CR सीरीज सर्किट। ये CR सीरीज सर्किट। पहले क्या था? आपने L लगाया था, अब आप C लगाएंगे। तो जो इंडक्टेंस लगाया था, प्रेरकत्व लगाया था, उसकी जगह आपको क्या कर देना बेटा? धारिता यूज करनी है। ठीक है, तो ये सपोज करो हमारे पास AC मेंस है, ये तो आप पढ़ चुके। मैंने कैपेसिटेंस के लिए C लगा दिया, रेजिस्टेंस के लिए R लगा दिया। ठीक, इसको बोला हमने C, इसको बोला R। ये V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज की इक्वेशन है, पढ़ा चुका हूं आपको। इसको हमने बोल दिया VC और इसको बोल दिया VR, बोल दिया। अच्छा, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी है आपके पास। अगर मैं VC निकालूं तो IXC, VR निकालूं तो IR, ओम्स लॉ। अच्छा, वहां पे IXC था, XC। ठीक, अगर मैं ठीक से डायग्राम इसका भी देखूं तो मुझे बताया गया था कि R जुड़े होने पे तो इस तरीके से जाता है, C पे क्या होता है? धारा पीछे चलती है।
मीन वोल्टेज पीछे होता है, धारा आगे होती है, तो ये चीज नीचे बननी चाहिए। अच्छा, है तो तब भी 90 का एंगल, रिजल्टेंट तो यहीं से कहीं से जाएगा। ये मान लो फेज एंगल आपका फाई है। अगर फेज एंगल फाई है तो ये पोजीशन बन सकती है। अच्छा, ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है ना, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे, v इक्वल अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी है ये, अच्छा, वी सी प्लस 2 VC वी आर कॉस 90 जीरो होता है, तो cos 90 जीरो होता है, तो मैंने इसको बाहर कर दिया। तो v इक्वल हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट आई, ओहो एक्स पहले लिख गया, चलो हमारे पास तो मिटाने का भी सामान है ना, आई एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। ये आप पीछे अभी करके आए हो। वैसे एक चीज और बता दूं, मैं तो अभी कर रहा हूँ, पीछे वाले सर्किट में जहां जहां आपने एल एल लगाया था वहां सी लगा दो, जहां प्रेरकत्व लगाया था वहां धारिता लगानी है। तो v इक्वल आ जाएगा आई कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई इक्वल क्या जाएगा, v अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे बात समझ। तो इस सर्किट की प्रतिबाधा कितनी आई, अगर मैं प्रतिबाधा इसकी देखूं जिसको आप इम्पीडेंस बोलते हो, जेड इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, tan फाई क्या आएगा सर, कलांतर जिसको बोलते हैं, वी सी अपॉन वी आर। तो tan फाई क्या बनना चाहिए, आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कट गया, तो tan फाई क्या आ गया, एक्स सी अपॉन आर, फाई कितना मिल गया हमको, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। चलो भैया सर्किट में आपने सी आर सीरीज सर्किट भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, दो पढ़ लिया, एल आर पढ़ लिया, सी आर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एल सी, उसके बाद तीसरे पे जाएंगे। इसको नोट कर लेना बेटा आराम से, पॉज करके स्क्रीन। अब हम एल सी सीरीज सर्किट पढ़ते हैं। एल सी सीरीज सर्किट मतलब वही जब सर्किट में एल और सी दोनों, देखो एल लगा दो और सी लगा दो, आर लग रहा है भाई, हमें सी लगाना है। एक एसी में काम करता है, दूसरा डीसी में काम करता है। पहली बात तो सर्किट जल्दी बन नहीं पाता, लेकिन अगर हम तब भी कोशिश करें बनाने की तो हम इसको कहेंगे VL, इसको कहेंगे VC। ये आपका V इक्वल लग गया V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो V इक्वल हमारे पास आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी। VL क्या होता है, IXL। VC क्या होता है, IXC। देखो बेटा यहां पे क्या था, VL ऊपर जाता है, VC नीचे आता है। अब अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट यहां से कहीं से जाएगा इन दोनों का, मीन एंगल कितने का बन जाएगा, 180। 180 बनते ही V इक्वल क्या जाएगा, अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VL VC cos 180। cos 180 कितना होता है, -1, और -1 से VL माइनस VC का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो V इक्वल कितना आ गया, VL माइनस VC। अच्छा, VL माइनस VC के आते ही अब तुम रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो यहां पे बेटा केस लगता है रेजोनेंस का। किसका केस लगता है, रेजोनेंस का केस लगता है। अच्छा, जिसको आप इंग्लिश हिंदी में कहते हो अनुनाद, अनुनाद का केस लगता है, इलेक्ट्रिक अनुनाद, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। मैं रेजोनेंस बोल दूंगा तो आप लोग समझ जाना कि अनुनाद बोल रहा हूं मैं। अनुनाद का केस होगा क्या, अनुनाद का केस वो होता है भाई, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रतिबाधा क्या आएगी, जेड एक्सएल माइनस एक्सी आएगी, मॉड ऑफ के अंदर, या एक्सी माइनस एक्सएल कुछ भी हो सकता है। अनुनाद वो होता है जहां इंपीडेंस जीरो हो जाए, मीन करंट में धारा सबसे ज्यादा, करंट में धारा सबसे ज्यादा मतलब इंपीडेंस जीरो। इंपीडेंस के जीरो होने की कंडीशन बनी एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल जीरो। एक्सएल क्या आ गया, एक्सी के बराबर आ गया। अब एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी।
तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया 1/LC, ओमेगा इक्वल आ गया 1/√LC। इसको कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मीन अनुनादी कोणीय वेग। ठीक, अच्छा ओमेगा की वैल्यू अगर मैं लूं तो मेरे पास 2 पाई न्यू होती है इक्वल 1/√LC। तो न्यू क्या मिलेगा 1/2 पाई √LC। इसको बोलते हैं बेटा अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अनुनादी फ्रीक्वेंसी बताओ, अनुनादी आवृत्ति बताओ, अनुनाद का केस बताओ, तो आपको ये कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, 3 सर्किट पढ़ लिया आपने। अब हम लोग ट्रिपल सर्किट पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करो। उसके बाद अगला सर्किट पढ़ेंगे। देखो एक एक सर्किट बहुत ही आराम से समझना। जब आप आराम से समझेंगे तो आपको चीजें खुद समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि हमें करना क्या होता है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको आप यूज करते चले जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग तीनों पढ़ते हैं। जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध मतलब R सब, मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं LCR, सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट पढ़ना है, हमें तीनों पढ़ने। केस अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, फंसने के चांसेस भी है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ठीक है भैया, एसी मेंस बना दिया, सर्किट है तो V इक्वल V0 sin ओमेगा t, L लगाया, C लगाया और R लगाया। L कहाँ है भाई, ये है ना, L C R, क्योंकि तीनों सीरीज में है, वोल्टेज तीनों के अलग अलग होंगे। ये आ गया VL, ये आ गया VC और ये आ गया VR। ठीक, अच्छा V इक्वल V0 sin ओमेगा t है, VL क्या होना चाहिए IXL, VC क्या होना चाहिए IXC, VR क्या होना चाहिए IR। बेटा जरा डायग्राम से एक चीज समझो, मैंने बहुत पहले आपको समझाया था, चलो कलर चेंज करके डायग्राम बताता हूँ। ये मान लो VR जा रहा है, ये VL जा रहा है और ये VC जा रहा है। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने फंस गई कि सर 3 का तो रिजल्टेंट आपने बताया ही नहीं। 3 के रिजल्टेंट के लिए आपको क्या करना है, 2 का रिजल्टेंट निकालना है। अब 2 आसानी से कौन से निकल सकते हैं, जो अपोजिट हो, जो घनघोर दुश्मन हो उनको दोस्त बनाया जा सकता है। तो VL और VC देखो दुश्मनी निभा रहे हैं। इनसे कहा मैंने बेटा दोस्ती कर लो, तो दोस्ती करने के लिए इन्होंने कहा जी हमारा तो रिजल्टेंट चाहिए। अब इनका तो रिजल्टेंट तुम बता चुके हो ना, VL माइनस VC या VC माइनस VL, दोनों कंडीशन आ चुकी है। तो मैंने क्या कहा भैया, इनका रिजल्टेंट सपोज करो यहां तक मिल जाता है A पॉइंट तक, और इस वैल्यू को मैंने कह दिया कि तुम बन लो VL माइनस VC। अब VL माइनस VC एक टर्म हो गई और VR एक टर्म हो गई। अब एंगल कितने का बन गया 90 का, तो रिजल्टेंट यहां से कहीं मैंने भगा दिया 5 एंगल से। ठीक, अगर 5 एंगल से मैंने इसको रिजल्टेंट दे दिया तो मेरे पास V क्या आया, V इक्वल आ गया अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आया। तो V इक्वल आ जाएगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। तो V इक्वल आ जाएगा, I अगर कॉमन ले जाऊं मैं तो XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो I इक्वल मिल गया हमें पूरी बात, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
यहां से प्रतिबाधा Z इक्वल क्या मिलेगी, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलेगी। अच्छा, कलांतर निकाल लो, इसको आप फेज एंगल बोलते हो। tan पाई क्या आ जाएगा, VL माइनस VC अपॉन VR। तो tan पाई क्या आ गया, IXL माइनस IXC अपॉन IR, आई कॉमन लेके काट दिया, तो tan पाई क्या बच गया, XL माइनस XC अपॉन R। तो पाई इक्वल आ गया tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये पाई के लिए। तो कलांतर मिल गया, प्रतिबाधा मिल गई। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने सारे सर्किट्स कंप्लीट कर लिए, पहले 3 करे थे, आज 4 करे। तो सीरीज सर्किट हम लोगों ने सारे कंप्लीट करे, इसको नोट करो आराम से। तो इतना हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा में सर्किट्स तक का काम कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग इसके लिए सामर्थ्य निकालेंगे, फिर ट्रांसफार्मर वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। इसे रिवाइज करना और सही से कंप्लीट करना।